उनकी नैतिकता तब है कि तब वो यहाँ वोट मांगे, अन्यथा उनके पास वोट मांगने की कोई नैतिकता नहीं बची। गणेश गोदियाल ने नैतिकता का ये पाठ भारतीय जनता पार्टी और उसकी डबल इंजन सरकार को पढ़ाया है। केदारनाथ में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन रणनीतियां हर तरफ से बनने लगी हैं। बीजेपी ने धामी कैबिनेट के 5-5 मंत्रियों को बाई इलेक्शन की ड्यूटी में लगा दिया है। संगठन के कई पदाधिकारी उतारे हैं, कई दायित्वधारियों को भी वहां काम सौंपा गया है। सियासी तौर पर बीजेपी ये चाहती है कि यहाँ बद्रीनाथ और मंगलौर जैसी गलती ना हो या वहां के तरह नतीजे ना आए, और बीजेपी के मुकाबले के लिए कांग्रेस भी अलग अलग दावे कर रही है। गणेश गोदियाल ने मोर्चा संभाला हुआ है। केदारनाथ विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में वो जा भी रहे हैं, और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के 5 मंत्रियों को खुली चुनौती भी दे डाली है। बेहतर होता कि सरकार उन 5 मंत्रियों को यहाँ की सड़कों को खुलवाने के लिए जवाबदेही के साथ यहाँ भेजती। 5 मंत्रियों को वही काम सौंपी है सरकार ने कि बस वोट चाहिए हमें, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन केदारनाथ की जनता इनकी हकीकत को जानती है। केदारनाथ की जनता के सामने उन 5 मंत्रियों को आके बाबा केदार के सामने पहले इस बात का शपथ और संकल्प लेना होगा कि जब केदारशिला यहां से ले जाई गई और केदारनाथ धाम मंदिर दिल्ली में बन रहा था, तब उन लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं किया। मैं ये 5 मंत्रियों से पहले इसी बात का जवाब चाहता हूं। वो बाबा केदार के सामने आए और संकल्प हाथ में रखकर इस बात को कहें कि उन्होंने इसका विरोध किया या नहीं किया, और किया तो कहां है वो विरोध, इस बात का पहले जवाब दें। तब उसके बाद उनका नैतिक कार्य, उनकी नैतिकता तब है कि तब वो यहाँ वोट मांगे, अन्यथा उनके पास वोट मांगने की कोई नैतिकता नहीं बची। मंत्री अपने विभागों में कैसा काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की सरकार किस तरह आगे बढ़ रही है, ये तो सब जनता के सामने है, और जनता मंगलौर बद्रीनाथ में उसका हिसाब दे भी चुकी है। लेकिन अब बारी क्योंकि केदारनाथ की है, और केदारनाथ में जिन परिस्थितियों में उपचुनाव हो रहा है, उसके बाद बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि अपनी सीट को बचाया जाए। और उस बचाने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये दावा कर रहे हैं कि 5 मंत्रियों के उतरने से, पदाधिकारियों के उतरने से और जो दायित्वधारी हैं उनके उतरने से काफी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ में है। ये दावा महेंद्र भट्ट ने किया है। लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है, या फिर जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, उन्हीं बुनियादी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर करारा झटका लग सकता है, क्योंकि बिसात कांग्रेस बिछा रही है। मैं कल शिला बामणगांव वाले क्षेत्र में गया था, और जब शुरुआत में ही वो रोड टूटी हुई है, और उस रोड को टूटने से 80 ग्राम सभाएं अगस्त मुनि बाजार से या जिला हेडक्वार्टर से कटे हुए हैं। आम मर्रा के जीवन में रोज रोज लोगों को बाजारों से सामान ले जाना पड़ता है। पहले 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ो, और तब उसके बाद गाड़ी चेंज करो, और तब आगे बढ़ो। तो कितनी दिक्कत है लोगों को। इसका ध्यान शासन प्रशासन के ध्यान में ये बात रहे, इसलिए हमने ज्ञापन दिया, और उम्मीद करते हैं कि तत्काल उस पर काम प्रारंभ हो। मुद्दा चाहे सड़कों की बेहाली का हो या फिर केदारनाथ रूट पर फैली बदइंतजामी का, वहां के व्यापारियों और छोटे छोटे दुकानदारों को हो रही परेशानियों का, इन तमाम पहलुओं को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, और सरकार के 5-5 मंत्री अपनी उपलब्धियां गिनाने की बातें कर रहे हैं, साथ में रणनीतियां बना रहे हैं। लेकिन धामी यहां पास होंगे या फेल, ये सब केदारनाथ की जनता को ही तय करना है।